अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में बिल्कुल न्यू हैं और आपने बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट बना लिया है और आपको ये नहीं पता कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, ये बेसिकली बहुत ही बेसिक फंक्शंस हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जब भी आप कोई भी कॉइन लेते हैं, अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा के ऑर्डर करते हैं तो समटाइम आपका जो ऑर्डर है वो हिट नहीं होता और आप भी परेशान होते हैं कि आपके जो USDT है वो भी चले गए और आपका जो कॉइन है वो भी बाय नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे हल कर सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लिमिट ऑर्डर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मार्केट ऑर्डर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, बाय के लिए भी और सेल के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। अगर आपने बिटगेट एक्सचेंज पे अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है या वेरिफिकेशन में कोई भी इशू आ रहा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई है कि आप बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं, वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि आप USDT को बाय कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, P2P को इस्तेमाल करके, अपने लोकल करेंसी को इस्तेमाल करके, जैस कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट वगैरह को यूज़ करके आप कैसे बाय कर सकते हैं USDT। उसके बाद जब आपके पास USDT आ जाते हैं तो उसके बाद बारी होती है कॉइन को बाय करने की। तो जब भी आप कॉइन को बाय करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको लिमिट ऑर्डर का फंक्शन मिलता है और मार्केट ऑर्डर का फंक्शन मिलता है। तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ अपनी आँख नहीं चिपकाता, तो उसके बारे में मुझे खुद आइडिया नहीं है, तो मैं तो सिंपली वीडियो बना रहा होता हूँ, तो आँख क्यों नहीं चिपकती, तो ये मैं अभी आपके सामने करके भी दिखाता हूँ। तो उम्मीद है कि आपका ये मसला भी यहाँ पे हल हो गया होगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा लिमिट ऑर्डर के बारे में और मार्केट ऑर्डर के बारे में बिटगेट एक्सचेंज को यूज़ करके। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने बिटगेट एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये डैशबोर्ड आ जाता है और मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अगर मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेनर्स में कौन कौन से कॉइन चल रहे हैं। तो इस तरह अगर आप मार्केट की अपडेट चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा क्रिप्टो का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम चलते हैं किसी कॉइन को बाय करने और देखते हैं डिफरेंस लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में। तो मेरे पास कुछ USDT पड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्हीं कॉइन को यूज करके मैं यहाँ पे बिटकॉइन बाय करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे BTC पे आ जाता हूँ। BTC पे आने के बाद यहाँ पे हम आते हैं ट्रेड के बटन पे। तो यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट मेरे पास लिमिट ऑर्डर आ रहा है और अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें ये बहुत सारे फीचर्स हैं, लिमिट ऑर्डर, एडवांस लिमिट, मार्केट, ट्रिगर ऑर्डर, OCO, TPSL, ट्रेलिंग स्टॉप। तो इन सब पे ऑलरेडी इस वीडियो बनी हुई है। आप बिटगेट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट लिमिट ऑर्डर है। अब लिमिट ऑर्डर का बेसिकली फंक्शनलिटी ये होती है कि जैसे ही आप लिमिट ऑर्डर के बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक प्राइस फिक्स हो जाती है। जैसे कि बिटकॉइन की ये प्राइस देखें 60,933 यहाँ पे फिक्स होगी, जबकि अभी चल रही है 60,900 तकरीबन 60 चल रही है। तो $30 का यहाँ पे फ़र्क आ गया। तो लिमिट ऑर्डर में वो प्राइस यहाँ पे आ जाती है जिस टाइम आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप इस स्क्रीन पे आते हैं तो जो कॉइन की प्राइस उस टाइम चल रही होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा लिमिट ऑर्डर में ये होता है कि आप यहाँ पे कोई भी प्राइस कॉइन की सेट कर सकते हैं। जब भी उस प्राइस पे आएगा तो ये बाय हो जाएगा। अगर आप बाय के ऑर्डर पे हैं, अगर सेल के ऑर्डर पे हैं तो सेल हो जाएगा। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि अगर बिटकॉइन की प्राइस $59,000 तक आ जाए तो फिर मेरा ये ऑर्डर फिल हो जाए और मेरे बिटकॉइन यहाँ पे बाय हो जाए। यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखनी होती है, कितने डॉलर का आप बाय करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे जितने भी डॉलर हैं $7 में उनका बिटकॉइन बाय करना चाहूँगा, मगर ये बाय तब होगा जब इसकी प्राइस आएगी $59,000 पे, तब ये बाय होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इन्होंने एक बटन दिया है लिमिट ऑर्डर में BBO का। तो अगर आप बिगिनर हैं तो अभी इसको छोड़ दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि ये फंक्शनलिटी कैसे यूज़ होती है। अभी के लिए आपको जस्ट ये समझना है कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है। तो ये देखिए मैंने ऑर्डर लगा दिया और मैं यहाँ पे करता हूँ बाय BTC। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर कन्फर्मेशन का ये आपके पास पेज आ जाएगा कि भाई ऑर्डर टाइप आपका लिमिट है, बाय ऑर्डर कब होगा, जब $59,000 पे बिटकॉइन आएगा, वॉल्यूम कितना होगा, भाई इतने मुझे BTC मिलेंगे और टोटल मेरे साथ USDT हैं, और टाइम इन फोर्स ये टाइम वगैरह आ रहा है, उसको करते हैं कंफर्म। तो यहाँ पे देखें अब क्या हुआ, मेरे USDT यहाँ पे स्टक हो गए। अब ये क्या होगा कि मेरा एक पेंडिंग ऑर्डर लग गया। ये देखें ऑर्डर मेरा लगा हुआ है, पेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं। ये ऑर्डर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे USDT जो है वो देखें यहाँ पे 0.00 हो गए और जो 7 USDT मेरे थे वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, इस ऑर्डर में पेंडिंग ऑर्डर में लग गए।
अब ये तब कंप्लीट होगा जब बिटकॉइन की प्राइस $59,000 तक आएगी और उसी टाइम मेरा ये बाय हो जाएगा। तो एक सिनेरियो उसका ये हो गया। और दूसरा ये होता है कि आप लोगों के पास जो इशू आ रहा होता है, इसको मैं अब कैंसिल करता हूँ, वो ये आ रहा होता है कि फॉर एग्जांपल दोबारा से आते हैं बिटकॉइन पे, ट्रेड पे, लिमिट ऑर्डर को दोबारा सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ ताकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये लिमिट ऑर्डर में अब वैल्यू क्या आ गई, 60,961। अब समटाइम मार्केट इतनी वॉलेटाइल चल रही होती है कि हंड्रेड्स ऑफ यूएसडीटी का फ़र्क आ जाता है बड़े बड़े कॉइन्स में, या छोटे कॉइन्स में सेंट्स का फ़र्क आ जाता है। तो आप क्या करते हैं कि ये नहीं देखते कि यहाँ पे प्राइस क्या लिखी हुई है, आप डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ पे बाय BTC करते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो आपका ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में लग जाता है। जैसे कि मेरा अभी कंप्लीट हो गया, वो इसलिए कि अभी प्राइस में फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर समटाइम आप जब ऑर्डर लगा रहे होते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं तो प्राइस अप या डाउन चली जाती है। जैसे अभी देखेंगे ये तकरीबन $20 का यहाँ पे फ़र्क आ गया। ठीक है, तो आपका क्या होता है, ऑर्डर पेंडिंग में चला जाता है और USDT आपके स्टक हो जाते हैं और फिर आप परेशान होकर मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि हमारे USDT भी चले गए और कॉइन भी बाय नहीं होगा। अब यही मैं आपको बताऊंगा कि लिमिट ऑर्डर आप सेल के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे मार्केट ऑर्डर पे कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है और बाय और सेल के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, अब आते हैं सेल पे। सेल पे भी लिमिट ऑर्डर की वही सेम फंक्शनलिटी होती है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस आ जाती है जो उस टाइम चल रही होती है। अब यहाँ पे आपको सेल के लिए लिमिट में वो प्राइस सेट करनी होती है जिसमें आप सेल करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने $59,000 में बाय कर लिया, तो ज़ाहिर बात है आप अच्छी प्राइस में इसको सेल करना चाहेंगे ताकि आपको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट में ही सेल करेंगे। अगर लॉस से बचने के लिए यूज़ करना होता है तो फिर आप करते हैं यहाँ पे TPSL को। TPSL कैसे यूज़ होता है इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अभी हम आते हैं लिमिट ऑर्डर पे। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने 59,000 पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन जब $70,000 तक जाए उसके बाद ये सेल हो जाए, और इसमें मुझे प्रॉफिट भी तकरीबन $1.5 का हो जाएगा और प्रॉफिट में ही मैं इसको सेल करना चाहूँगा। क्योंकि हर वक्त तो आपके पास एप्लीकेशन ओपन नहीं होती है, समटाइम आपके पास एप्लीकेशन ओपन होती है, समटाइम नहीं होती। मार्केट अप चली जाएगी और अचानक से डाउन चली जाए तो आपको जो दुख होगा उससे बचने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं लिमिट ऑर्डर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया भाई $70,000 पर जब भी आए मेरा यहाँ पे एक ऑर्डर लग जाए, जो मैंने अभी लगा दिया है। अब जैसे ही आएगा $70,000 तक बिटकॉइन तो मेरे खुद ब खुद यहाँ पे बिटकॉइन सेल हो जाएंगे और मैं प्रॉफिट में ही होऊंगा। चाहे मैं सो रहा हूँ, एप्लीकेशन यूज़ हो रही है नहीं हो रही, इंटरनेट ऑन है नहीं है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि लिमिट ऑर्डर को आप बाय के लिए और सेल के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट ऑर्डर पे। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कैंसिल और यहाँ पे आ जाते हैं बाय पे आते हैं और यहाँ पे है मार्केट ऑर्डर पे आ गए। ठीक है, अब मार्केट ऑर्डर का मतलब बाय के लिए और सेल के लिए तकरीबन सेम ही है। ठीक है, बाय के लिए अगर मार्केट ऑर्डर की बात की जाए तो ये होता है कि जब भी आपको कोई भी कॉइन इंस्टेंटली बाय करना हो, ठीक है, और चाह रहे हैं जैसे ही आपने बटन को प्रेस किया आपका कॉइन उसी टाइम बाय हो जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं मार्केट ऑर्डर। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कॉइन है वो इंस्टेंटली सेल हो जाए, आपके बटन प्रेस करते ही सेल हो जाए, तो हम यूज़ करते हैं सेल के लिए भी मार्केट ऑर्डर। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया और मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो भी कॉइन की प्राइस चल रही है उसी टाइम मेरा उस प्राइस पे कॉइन बाय हो जाए। ठीक है, मैंने कहा भाई जितने भी USDT उन सबका बाय हो जाए। मार्केट ऑर्डर है बाय BTC, ये देखें उसी टाइम आपका कॉइन बाय हो गया। अब आपका पेंडिंग ऑर्डर नहीं जाएगा। अगर सेल पे आएंगे, सेल पे भी मार्केट ऑर्डर सिलेक्टेड होगा, और अगर आप सेल करना चाहेंगे जो भी कॉइन की प्राइस चल रही है तो जैसे ही आप सेल BTC करेंगे उसी टाइम आपके BTC या जो भी कॉइन आपका होगा वो सेल हो जाएगा और वापस USDT में वो कन्वर्ट हो जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर बिटकिट पे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहीं पे भी मसला है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।